नमस्कार जोहार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग इंडिया में। हम अभी मौजूद हैं लोकसभा बिल्डिंग के सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम 24 जिलों से, झारखंड के तमाम 24 जिलों से यहाँ पर शिक्षक आए हुए हैं। इन्हें पिछले 14 महीनों से, आप सोच सकते हैं 14 महीनों से अभी तक इन्हें इनका सैलरी नहीं दिया गया है। और ये जितने भी शिक्षक हैं सभी स्कूल और कॉलेज के शिक्षक हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर इन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा है वेतन। सर बहुत ही एकदम गंभीर समस्या है। ये राजनीतिक विफलता को पूरी तरह से दिखाता है, प्रशासनिक विफलता को पूरी तरह से दिखाता है। सर आजाद भारत में हम सबको गुलाम बनाने का ये सर योजना चल रहा है। 14 महीना से कैसे किसी का सैलरी रोक दीजिए। 14 महीना से मुख्यमंत्री जी को सैलरी मिला है कि नहीं? मिला है। 14 महीने से शिक्षा मंत्री को सैलरी मिला है कि नहीं? 81 विधायक को 14 महीने से सैलरी मिला है कि नहीं? 14 सांसद को 14 महीने से सैलरी मिला है कि नहीं? 6 राज्यसभा सांसद को 14 महीने से सैलरी मिला है कि नहीं? देश के प्रधानमंत्री जी को 14 महीने से सैलरी मिला है कि नहीं? उसके बाद भी तो हम लोग का सैलरी क्यों रोका गया है? यही मेरा सवाल है सर। हम लोग का लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हम लोग का लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ है। कैसा व्यवस्था बनाया है कि 14 महीना तक आम आदमी का सैलरी रोक दिया जाता है। इस व्यवस्था को बिल्कुल बदलाव करना चाहिए सर। आउटसोर्सिंग पूरा देश से एकदम बिल्कुल समाप्त किया जाना चाहिए। किसी बड़े अधिकारी से बातचीत नहीं की? कोई ऐसा अधिकारी या पदाधिकारी नहीं है जिससे हम लोग बात नहीं किए हैं सर। अपना डिस्ट्रिक्ट का डीओ से बात किए हैं, हम अपना डीसी सर को आवेदन दिए हैं, एसपीडी सर को आवेदन दिए हैं, वित्त मंत्री जी को आवेदन दिए हैं, मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिए हैं। तो अब किनको आवेदन देंगे? शिक्षा मंत्री जी को भी ज्ञापन दिए हैं हम लोग। तो कोई आश्वासन मिला या नहीं? आश्वासन मिलता है। आश्वासन सर 1-2 महीना के लोग विश्वास करेगा ना। 14 महीने से आश्वासन के नाम में आप टालिएगा, कैसे हम लोग विश्वास करेंगे? सही बात है। आपका जो लिखा हुआ है यहाँ पर, हम शिक्षक देखिए सर, इसलिए हम शिक्षक हैं, भिक्षक नहीं है। हाँ, हम शिक्षक हैं, भिक्षक नहीं है। लेकिन ये वर्तमान व्यवस्था हम सबको भिक्षक के समान सर समाज में प्रस्तुत कर रहा है सर। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? जो शिक्षक सबको शिक्षा देता है, वो आज खुद के हक के लिए लड़ने के लिए जमीन में बैठा हुआ है। सर ये क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार एकदम पूरी तरह से हर टेबल तक पहुंच गया है पूरी तरह से। आजाद भारत में आम आदमियों को गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो शिक्षक विरोध करेगा ही सर। अतीत का पन्ना पलट के देख लीजिएगा सर। हर शोषण, जुल्म, जोर, अत्याचार के लिए शिक्षक एकदम पहले पंक्ति में ही खड़ा होके विरोध किए हैं एकदम मुखरता पूर्वक। तो आज भी हम लोग वही कर रहे हैं सर। जो शिक्षक गलती का विरोध नहीं करते हैं, अत्याचार का विरोध नहीं करते हैं, शोषण का विरोध नहीं करते हैं, तो आप शिक्षक कहलाने के लायक बिल्कुल नहीं है। हम लोग स्कूल में अपने बच्चों को सर क्या बोलते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाते हैं, अत्याचार के खिलाफ लड़ना सिखाते हैं। तो सर अगर अपना हक अधिकार के लिए अगर हम लोग आवाज नहीं उठा सके तो हम कैसा शिक्षक हुए सर? बच्चा के हाथ में भी सर मोबाइल पहुंच गया है। बच्चा लोग, विद्यार्थी लोग फोन करके पूछता है कि आप लोग सर धरना कर रहे हैं। सर वो बच्चों को हम अभी क्या जवाब देंगे? आज बच्चा है पर कभी ना कभी तो सर बड़ा होगा ना सर। मेरा जिम्मेदारी बनता है सर एक शिक्षक के तौर पे और पत्रकार के तौर पे आप लोग का भी जिम्मेदारी बनता है सर कि आप सही मुद्दों को उठाएं। तो सर हम एकदम जायज मांग अपना कर रहे हैं कि 14 महीने से हम लोग का सैलरी क्यों रोक के रखें? देश में, राज्य में ऐसा व्यवस्था क्यों बना है? इतना गंदा राजनीति है सर। चुनाव के पहले यही सरकार, वर्तमान सरकार आउटसोर्सिंग का विरोध कर रही थी, और जैसे ही आपका सरकार बना आप आउटसोर्सिंग तो बिल्कुल ही भूल गए। आउटसोर्सिंग के द्वारा हम लोग अत्याचार कर रहे हैं। 6 मई 2024 को देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी युवाओं के एकमात्र विश्वास और एकमात्र क्या बोलते हैं उम्मीद बोले थे, चाईबासा में बोले थे सर कि आउटसोर्सिंग पूरी तरह से बंद करेंगे, ठेकेदारी बंद करेंगे। हर महीना के 1 तारीख को आप सबको सैलरी मिलेगा खटाखट खटाखट खटाखट। 14 महीना हो गया सर खटाखट का, अभी तक हम लोगों को क्यों नहीं मिला है सैलरी? जवाब दीजिएगा सर। घर परिवार कैसे चला रहे हैं सर? कर्ज लेके हम लोग चला रहे हैं और कर्ज भी अब नहीं मिलने लगा है। किस विश्वास? आश्वासन अब किसी को दीजिएगा ना कि 2 महीना में हमको सैलरी मिल जाएगा। 14 महीने से हम लोग भी आश्वासन दिए हैं कि मिल जाएगा। कैसे कोई विश्वास करेगा? अच्छा, 14 महीने बच्चे हैं सर, ये सब बात हम व्यक्तिगत बात यहाँ करने नहीं आए। वही बोल रहे हैं, हैं सब बात नहीं करना। उनके पढ़ाई लिखाई का कैसे, वही सोचना चाहिए। वही पूछ रहे हैं हम आपसे कि ये सामाजिक मुद्दा है कैसे हो रहा है? घर परिवार चलाने में तो बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि 14 महीना सर हम लोग हवाबाजी बात नहीं करते हैं। शिक्षक है, शिक्षक अगर झूठ बोलने लगेगा तो समाज किस पे विश्वास करेगा? सर मेरा जो अकाउंट में अभी पैसा है इसको आप देखिए सर, हम बोलेंगे नहीं कि कितना पैसा है, अभी खोल के दिखा देने। इतना इन लोग गंदा व्यवस्था बना के कर दिया है
5 दिन से सर लगातार हम लोग का धरना चल ही रहा है, देख लीजिए। नेता और मंत्री को शर्म आना चाहिए। हम दिखाए हैं टीचर होके, 81 विधायक को बोलिए आप खोल के दिखाइए अपना आपका अकाउंट में कितना सैलरी है। 14 सांसद को भी बोलिएगा, आप लोग दिखाइएगा जो अपने आप को बहुत ईमानदार बताते हैं, अपना दिखाइए अकाउंट में आपका कितना पैसा है। 6 राज्यसभा सांसद को भी बोलिएगा। अगर प्रधानमंत्री से आप लोग का टचअप होता है, कभी मुलाकात होता है, तो प्रधानमंत्री जी से भी सवाल पूछिएगा कि आप अपना अकाउंट में दिखाइए आपका कितना सैलरी है, कितना पैसा है। व्यवस्था के खिलाफ सर हमारा लड़ाई है, किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं है। आप सबों का जिम्मेवारी बनता है कि इस व्यवस्था को बदलिए। आजाद भारत में सर हम सबको गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। गुलामी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। बहुत त्याग बलिदान के बाद सर हम लोग को आजादी मिला है। क्या लगता है यहाँ धरना में बैठकर होगा काम जो रुका सर जो संविधान निर्माता है हमारे, आम आदमियों के लिए सड़क छोड़ के गए हैं। ये सदन नेताओं का है तो आम आदमी के लिए सड़क है, खुला सड़क हमारा है। सड़क में एकदम दमखम से हम लोग निकलेंगे। दुनिया में जितना ताकत है सबको आप बोल दीजिएगा, लगा लेगा जोर। शिक्षकों को आज तक कौन रोक पाया है सर? जो नेता मंत्री हैं उनके जीवन में भी शिक्षकों का योगदान है। जितना पुलिस प्रशासन है उनके जीवन में भी शिक्षकों का योगदान है। इंस्पेक्टर शिक्षक बनाते हैं, डॉक्टर शिक्षक बनाते हैं, लॉयर शिक्षक बनाते हैं, पीयून से लेके देश के प्रधानमंत्री का बच्चा का भविष्य शिक्षक बनाते हैं। आज शिक्षकों का वर्तमान भी सर खतरे में है और भविष्य में भी खतरे में है सर। तो शिक्षक सड़क में उतर के विरोध क्यों नहीं करेगा? आप लोग एक युवा पत्रकार है, आप लोग का भी दायित्व बनता है एकदम कि एकदम मुखरता के साथ सभी नेता और मंत्री साहब सवाल कीजिएगा सर। आपका जो भी सवाल है बिल्कुल बेधड़क और बेझिझक पूछिए। हम टीचर है सर, लीडर नहीं। कुछ दिन पहले ही सर देखा गया कि हजारीबाग में एक लीडर से पूछा गया कुछ सवाल, उनको पसंद नहीं आया, उनके समर्थक पत्रकार को पीट दी। अगर पत्रकार को आप लोग पीटिएगा तो आम आदमी का सवाल कौन उठाएगा सर? ये बिल्कुल गलत है, अन्याय है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। कहाँ के रहने वाले? सर मेरा घर सर बोकारो जिला हो, पर सर 24 जिला जो झारखंड में है उनका आधिकारिक अंगना रांची है, तो हम अपना आधिकारिक अंगना में आकर बैठे हुए हैं। और जितना ये शिक्षक देख रहे हैं सर, सभी 24 जिला से आए हैं, 81 विधानसभा से आए हैं। मानसिक रूप से पूरी तरह से त्रस्त हो गए हैं, तब आज जाके सर हम लोग सब यहाँ आके बैठ गए हैं। 5 दिन से एकदम निरंतर हम लोग का धरना चल रहा है और हम लोग आवाज उठाते रहेंगे जब तक हम लोग का मांग मतलब पूरा नहीं हो जाता। हम लोग का मांग बिल्कुल जायज है, लोकतांत्रिक है सर। आवाज जोर से बोल रहे हैं, इसका मतलब हम लड़ने झगड़ने के लिए नहीं आए सर। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार जो मिला है, उसी अधिकार का हम सर उपयोग कर रहे हैं। सर मेरा नाम सुरेंद्र कुमार हुआ सर। नाम बोल के सर हम अपना पब्लिसिटी नहीं करना चाहते हैं। हमको हाँ बिल्कुल सर, हाँ आपसे पूछिए, जो सवाल पूछिए सर। मेरा नाम सर सुरेंद्र कुमार हुआ, हम बोकारो जिला के सर निवासी हैं और हम एक वोकेशनल टीचर हैं, गर्व के साथ कहेंगे, क्योंकि सर हम रोजगार परक शिक्षा दे रहे हैं अपना स्कूल में। 40 साल से निरंतर व्यावसायिक शिक्षा को सर दबा के रखा गया है। जिन शिक्षकों का सैलरी स्कूल में सबसे ज्यादा होना चाहिए उसका सैलरी सर सबसे कम है। इसी कारण अभी आप मैडम को पूछ रहे थे कि आपका सैलरी कितना है, तो मैडम नहीं बता रही है और हम लोग सैलरी बिल्कुल नहीं बताएंगे सर, क्योंकि हमारे देश में 28 राज्य है और 28 राज्य में सबसे कम सैलरी झारखंड के व्यावसायिक शिक्षक को दिया जाता है। तो हम कैसे अपने झारखंड को शर्मसार करेंगे? हम एक खाटी झारखंडी है सर। अपना झारखंड के लिए हम बिल्कुल ही सर एकदम तत्पर खड़े हैं। देख सकते हैं ये एक शिक्षक है, इनके आवाज़ में आपको दर्द दिख रहा होगा। आप समझ सकते हैं 14 महीना मतलब घर में परिवार होता है, एक जो कमा कर लाता है उस पर पूरा घर वालों का निर्भरता होता है कि पैसे आएंगे तो घर चलेगा। पर